हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 13 तारीख, टाइम हो रहा है 7:33। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप केवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको चार्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई मार्केट में यहाँ पर बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल करा है। और अगर आप देखेंगे तो करीबन यहाँ से 81,311 से यहाँ से फॉल आउट करना इसने शुरू करा है। और बहुत मैसिव आपको यहाँ पर सेलिंग भी देखने को मिल रही है। और मार्केट में सीधा सिंपल सा सिद्धांत है कि भाई जब मार्केट के अंदर इतनी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है, इतना अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो उसके बाद मार्केट में दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला, मार्केट में कंसोलिडेशन यानी कि पूर्णतः शांति। दूसरा आपको दोस्तों देखने को मिलता है अच्छी खासी आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा बाइंग प्रेशर इतना जनरेट होगा कि ये इसको कवर कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर एक हैमर कैंडल में ये कैंडल क्लोजिंग देती है तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पूरी है। कम से कम तो 1 या 2 कैंडल में आपको अच्छी खासी आपको यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये एक हैमर कैंडल में यहाँ पर क्लोजिंग देगी, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर इसमें भी ये क्लोजिंग देगी तो इसको हैमर कैंडल ही कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल जस्ट शुरू होने वाली है। अगर ये कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए और एक स्पाइक बनाता हुआ अपनी प्रीवियस कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पर एक क्विक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूं, अगर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रेड बहुत लंबा नहीं रहने वाला। ठीक है, ये रहने वाला है 1 कैंडल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल, बस। इससे ज़्यादा मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला, क्योंकि चलो भाई दोस्तों पहले एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हालांकि इसने अपनी इसने प्रीवियस कैंडल को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है और मैं यहाँ पर एसएल लंबा नहीं रखने वाला, ज़रूरत ही नहीं है। एसएल जस्ट इसी कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें करीबन $450 का लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल पूरी तरह से फेल होती है और जस्ट नीचे की तरफ आती है तो हमें करीबन $450 का ही यहाँ पर लॉस होने वाला है। और मैं आपसे कहूँ तो भाई देखो, मुझे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर हमें छोटी सी बाइंग ज़रूर देखने को मिलेगी, करीबन नहीं तो 2 कैंडल की हमें यहाँ पर बाइंग ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, और देखो मुझे अपने इस ट्रेड से, मैं इस ट्रेड नहीं, कोई सा भी ट्रेड हो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि भाई मैं अपने कैपिटल को यहाँ पर सेव करूँ। अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल सेव करने का मौका मिलता है और मेरे पास एक स्पेस भी होगा तो मैं इस ट्रेड को मैं इसको न्यूट्रल करना चाहूँगा। ठीक है, तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, अगर सर्वाइव कर पाते हैं तो न्यूट्रल करेंगे ट्रेड को, नहीं तो 451 का आप लॉस देख ही रहे हैं। देखिए इस ट्रेड को, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिफ्ट हो चुका है। मुझे इस कैंडल की हरकतें देख करके ही मुझे लग रहा था कि भाई मे बी यहाँ पर कुछ इस तरह की हरकतें हो सकती, तो मैंने यहाँ पर जस्ट $12 ही मैंने यहाँ पर रिजर्व करे थे। मैं आपसे कह रहा था कि आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ प्रॉफिट अगर आप रिजर्व कर सकते हो, नहीं कर सकते तो न्यूट्रल कर सकते हो, तो न्यूट्रल भी आप रहिए। ठीक है, न्यूट्रल रहना भी अच्छा ही होता है। देखो अगर इस कैंडल को भाई ऊपर की तरफ जाना होता है, एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में अगर इसको क्लोजिंग देनी होती तो अभी तक ये इसको यहाँ पर सर्वाइव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इस कैंडल को अभी तक ऊपर की तरफ जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास सिर्फ और सिर्फ कुछ इसी तरह की एक विक बनाती है, एक स्पाइक जनरेट करती है और कहीं भी मूव नहीं करती, तो आप अगर उस ट्रेड से सिर्फ और सिर्फ $10 या न्यूट्रल पोजीशन में भी अगर आप निकल पा रहे हो तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जस्ट इतना ही। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।